हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा, जिसके बाद कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर दोनों के बीच ठन गई। जानकारी के मुताबिक राजभवन की तरफ से दोनों विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था। लेकिन इस बीच राजभवन ने आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है, जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए रोक लगा दी। इसके बाद सरकार ने दोनों विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर विधानसभा में संशोधन बिल पारित किया और इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। तो वहीं अब राज्यपाल ने भी बिल पर कुछ आपत्ति जताते हुए इसे वापस भेज दिया है। तो वहीं मामले में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसे विश्वविद्यालय के हित में बताते हुए कहा कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो प्रदेश और विश्वविद्यालय के हित में है और जो भी करना है वो करेंगे। अब जनता को इस पर फैसला लेना है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी अपनी बात रखी और कहा कि विश्वविद्यालय में कुलाधिपति को राज्य विधानमंडल शक्तियां देता है और जब सरकार को निर्देश देती है तो उसे कुलाधिपति को मानना चाहिए, उसकी अनुपालना की जानी चाहिए। सरकार ने कुलपति की नियुक्ति की अधिसूचना को वापस लेने को कहा, लेकिन राजभवन ने आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया। कि हाईकोर्ट के निर्णय पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि विश्वविद्यालय के हित के लिए जो मैंने किया है वह सही था। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, मैं उसका आदर करता हूं, जो करना होगा करूंगा, लेकिन यह फैसला मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर छोड़ूंगा कि इस प्रकार से नौणी विश्वविद्यालय के साथ जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जनता विचार करे, समझ में अपने आप आ जाएगा। विधानसभा ने उनके पास हॉर्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर का संबंधित बिल को भेजा है। वो काफ़ी समय से उनके पास पड़ा है। अब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस भेजा है और विधानसभा का सेशन था। दूसरी बात मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चांसलर की जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव में दी है और जब विधानसभा ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया है तो जब गवर्नमेंट कोई डायरेक्टिव देती है तो उस पर अमल होना चाहिए। अब स्टेट लेजिस्लेटिव ने कहा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होगी उसमें चांसलर गवर्नर साहब होंगे। वो संवैधानिक नहीं है और राज्य सरकार दी गई हुई शक्तियाँ हैं, तो उसमें चांसलर गवर्नर होंगे और वाइस चांसलर होंगे। कई यूनिवर्सिटी जैसे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें गवर्नर साहब को चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। ये उस समय की बात थी जब ये यूनिवर्सिटीज़ बनी, चाहे एचपी यूनिवर्सिटी बनी है चाहे हॉर्टिकल्चर, उसमें पावर किसने दी है? स्टेट लेजिस्लेटिव ने। बहरहाल राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर में ठीक तो नहीं चल रही है, लेकिन मामले में जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए और कुलपतियों की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय और वहां के छात्रों का भविष्य बन सके। शिमला से सूर्या समाचार के लिए अरुण उनियाल की रिपोर्ट।